सो भाई लोगों, अभी तक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल दबा के बिक रहे थे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अच्छी खासी सब्सिडी दे रही थी। पर भाई अब 31 मार्च आने वाला है और सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम टू सब्सिडी, जो कि सेंट्रल सब्सिडी आप लोगों को मिल रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पे, वो खत्म होने वाली है। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का भविष्य, समझते हैं इस वीडियो के अंदर। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सो भाई फेम टू सब्सिडी तो खत्म होने वाली है और गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कंफर्मेशन अभी दिया ही नहीं है कि वो फेम 3 को लेके आएंगे भी या नहीं। सो अगर आप लोगों को लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल 31 मार्च के बाद आपको महंगी मिलेगी, तो भाई यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ईवी बायर्स के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई है। सो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको छोटा सा गिफ्ट देने वाला है उसका नाम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। इस स्कीम के अंदर टोटल 500 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी और ये केवल 4 महीने के लिए वैलिड होगी। नई स्कीम के अंदर सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर परचेस करने पे सब्सिडी मिलेगी और ये फेम टू सब्सिडी खत्म होने के बाद एप्लीकेबल होगी, मतलब कि 31 मार्च के बाद। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि फेम टू सब्सिडी को 2019 में लाया गया था और इसका जो बजट था, टोटल बजट, वो 10,000 करोड़ था और ये सब्सिडी 3 साल के लिए वैलिड थी, मतलब 2022 तक। पर 2022 के अंदर ये 10,000 करोड़ का जो फंड था वो पूरा यूटिलाइज ही नहीं हो पाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड कर दिया था मार्च 2024 तक। पिछले महीने यानी कि फरवरी 2024 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अलोकेट करे थे फेम टू सब्सिडी के लिए और सरकार का कहना यह था कि ये सब्सिडी उन व्हीकल्स पे एप्लीकेबल होगी जिनकी सेल्स 31 मार्च 2024 तक होगी या फिर जब तक ये फंड्स खत्म नहीं हो जाते। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम पे सेंट्रल सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। या तो ये 1,500 करोड़ की जो सब्सिडी है ये पूरी यूज हो जाएगी या फिर 31 मार्च आ जाएगा। तो अगर हम डेटा की बात करें तो अभी तक 14,70,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने वालों को फेम टू सब्सिडी मिली है। इसके अंदर लगभग 13 लाख जो हैं वो 2 व्हीलर हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास जो हैं वो 3 व्हीलर हैं और लगभग 18,800 जो हैं वो इसमें 4 व्हीलर्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 के अंदर कितनी सब्सिडी मिलेगी और क्या चेंजेस आएंगे। अभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेने के ऊपर 1 किलोवाट बैटरी पैक पे 10,000 रुपए की सब्सिडी देती है और ये मैक्सिमम व्हीकल वैल्यू का 20% तक होता है। आइए इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी आपको टीवीएस iQube S लेने पे करंट की सब्सिडी स्कीम के हिसाब से 22,065 रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के अंडर में अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेते हो तो आपको 5,000 रुपए की सेंट्रल सब्सिडी मिलेगी 1 किलोवाट बैटरी पैक के ऊपर और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 10,000 रुपए तक होगी। अब इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने वाले हैं जिसके अंदर 2 किलोवाट का बैटरी पैक दिया हुआ है, तो आपको जो मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी वो 10,000 रुपए की होगी। और अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने वाले हैं जिसके अंदर 4 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है, तो भी आपको सेंट्रल सब्सिडी जो मिलेगी वो 10,000 रुपए ही होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के ऊपर एक व्हीकल पे मैक्सिमम 10,000 रुपए की ही सब्सिडी है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी टीवीएस iQube S का एक्स शोरूम प्राइस है 1,40,000 रुपए। इसके अंदर जो सेंट्रल फेम टू सब्सिडी है वो ऑलरेडी माइनस है और इसके अंदर सेंट्रल सब्सिडी है 22,065 रुपए की जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 31 मार्च के बाद ये सब्सिडी घट के सिर्फ 10,000 रुपए हो जाएगी, मतलब 31 मार्च के बाद टीवीएस iQube S का एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगा 1,52,000 रुपए। इसी तरह बाकी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जो हैं उनकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। ओला, एथर और हीरो विडा के ऊपर तो अभी डिस्काउंट भी मिल रहा है सब्सिडी के अलावा। तो अगर इन ब्रांड्स ने 31 मार्च के बाद डिस्काउंट को कंटिन्यू भी रखा तो भी इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो 15 से 20,000 रुपए महंगी हो जाएंगी। और डिस्काउंट इन कंपनीज ने इसलिए दिया था ताकि मार्च तक इन इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स को पुश किया जा सके। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि इन डिस्काउंट्स को अप्रैल तक पुश करा जाए। 2 व्हीलर के अलावा इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लोडिंग के ऊपर भी आपको सब्सिडी मिलेगी। ई रिक्शा के ऊपर आपको 5,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, पर एक व्हीकल के ऊपर आपको मैक्सिमम 25,000 रुपए तक की ही सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लोडर जो होते हैं उनके ऊपर 1 किलोवाट बैटरी पैक के ऊपर आपको 5,000 रुपए की सेंट्रल सब्सिडी मिलेगी और एक गाड़ी के ऊपर मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। ध्यान रहे कि इनके अलावा किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर 31 मार्च के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस अनाउंसमेंट के अंदर MHI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने कहीं भी इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर
और बसेस को मेंशन नहीं किया है। जब से 31 मार्च करीब आ रहा है तो सारे OEMs सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि या तो फेम 2 सब्सिडी को एक्सटेंड करा जाए या फिर फेम 3 सब्सिडी को लेके आया जाए, जिस पे सरकार ने साफ शब्दों में कोई भी जवाब नहीं दिया। ऐसे में देखा जाए तो ये स्कीम यानी कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम सिर्फ इस प्रेशर को कम करने के लिए लाई गई है। ये स्कीम 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक एप्लीकेबल रहेगी। तो देखना यह होगा कि 31 जुलाई के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, इस स्कीम को कंटिन्यू करती है, फेम 3 सब्सिडी लेके आती है या फिर सब्सिडी खत्म ही कर देती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि सेंट्रल सब्सिडी और स्टेट सब्सिडी में अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली के अंदर आपको स्टेट सब्सिडी भी मिलती है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के बाद जो सब्सिडी अमाउंट आपको स्टेट गवर्नमेंट देती है यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट, वो आपके अकाउंट में आता है। जबकि सेंट्रल सब्सिडी जो है वो अलग होती है, उसका आपको पेमेंट ही नहीं करना होता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट पेमेंट में बेनिफिट देती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट आपको व्हीकल लेने के बाद बेनिफिट देती है। अब भाई सब्सिडी तो 31 मार्च तक कुछ और होगी, 1 अप्रैल से कुछ और हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई भी दूसरा भी डाउट है, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टू द बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।